मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। परम वीतराग अरहंत भगवान द्वारा प्रतिपादित ये वीतराग तत्व ज्ञान, जिसे संक्षेप में आचार्य उमा स्वामी देव ने सूत्रात्मक शैली में इस तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ में सूत्रबद्ध किया है, जिसके चौथे अधिकार के ऊपर हम चर्चा चल रही है। चौथा अधिकार देव गति के देवों का वर्णन करता है। अनेक प्रकार से क्रमशः हम धीरे धीरे देवों के बारे में जानते जा रहे हैं। 4 प्रकार के देवों के भेद किए थे: भवनवासी, अंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो सबसे पहले अब हम भवनवासी देवों के बारे में जानेंगे। अगला जो सूत्र है वो भवनवासी देवों के भेद बताता है, और उस सूत्र के माध्यम से हम कुछ विशेष बात भवनवासी देवों के बारे में जानेंगे। आइए हम चलते हैं आगामी सूत्र, सूत्र क्रमांक 10 की तरफ। सूत्र क्रमांक 10 आप सभी के समक्ष है, स्क्रीन पर है। सूत्र पाठ में करता हूं, सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधि द्वीप दिक्कुमाराः। पुनः भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधि द्वीप दिक्कुमाराः। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधि द्वीप दिक्कुमाराः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। भवनवासिनः, भवनवासिनः प्लस असुर डैश नाग डैश विद्युत डैश सुपर्ण डैश अग्नि डैश वातः वात डैश स्तनित डैश उदधि डैश द्वीप डैश दिक् डैश कुमाराः। भवनवासिनः असुर नाग विद्युत सुपर्ण अग्नि वात स्तनित उदधि द्वीप दिक् डैश कुमाराः। ये भवनवासी के जो 10 भेद बताए थे ऊपर सूत्र में, उन 10 भेद कौन कौन से हैं वे बताए हैं। आइए सूत्रार्थ देखते हैं हम। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं: असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ये जो कुमार शब्द दिया है सूत्र में, ये अंत दीपक है। इसको हमें आगे सबके साथ जोड़ लेना चाहिए, ठीक है। असुर कुमार, नाग कुमार, ऐसे है ना सूत्र में। ये भवनवासी देवों के 10 प्रकार हैं। इन देवों के बारे में हमको जानना है। सबसे पहले तो इन्हें भवनवासी क्यों कहते हैं, तो सीधा ही शब्द है, भवनों में जो वास करते हैं। भवनों में तो और भी देव, सारे देव भवनों में ही वास करते हैं ना, उनके सबके अपने अपने विमान पे भवन तो बने ही हुए ना। यद्यपि ये बात सही है कि सारे भवन में वास करते हैं, तथापि भवनवासियों का विमानों में वास नहीं होता, इसलिए ये वैमानिक की श्रेणी में नहीं आएंगे, है ना। ज्योतिष देव जिस तरह से चक्कर लगाते हैं और वो जिस प्रकार के ज्योतिष युक्त होते हैं, वैसे ये नहीं होते, ठीक है। इसलिए दूसरा, व्यंतरों की तरह यत्र तत्र कहीं भी इनका आवास नहीं होता, है ना। इसलिए ये भवनों में इनके रहते हैं मुख्यता से, ठीक है ना।
इसलिए ये भवन में रहने का स्वभाव होने से ये भवनवासी कहलाते हैं। एक आप ये नाम देख रहे होंगे, इसके पीछे कुमार लगा हुआ है, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार। तो ये कुमार क्यों लगा है इनके पीछे, है ना? देखिए, कुमार शब्द इन सब के पीछे इसलिए लगा हुआ है, यद्यपि इनकी आयु, इनकी वय, है ना, ये सब अवस्थित है, छोटे बड़े नहीं होते कि कुमार, वृद्ध, बाल, ऐसी व्यवस्था नहीं होती देवगति में। तथापि इनकी जो क्रीड़ाएं हैं, इनके जो शस्त्र हैं, इनकी जो वेशभूषा है, इनके जो यान हैं, इनके जो विमान हैं, है ना, इनकी जो लीलाएं हैं, ये सब कुमार की भांति होती है ना। कुमार जिस प्रकार से कुमार होता है ना, बालक होता है, उस प्रकार की इनकी जो है क्रीड़ाएं, लीलाएं, वेशभूषा, यान सब होता है। इसलिए इन्हें, इनके पीछे कुमार लगाया जाता है, ये सब इनका जातिगत स्वभाव होता है, ठीक है। इसलिए इनके पीछे, सबके पीछे कुमार, जितने ही प्रकार के इनके पीछे कुमार लगाया जाता है। तो ये एक बात, इनके पीछे कुमार क्यों हैं, ये हमको विशेष रूप से जाननी है, क्योंकि ये भवनवासी हैं, ठीक है। और इंद्र की व्यवस्था तो हमने जान नहीं ली थी कल। असुर कुमार जाति के जो देव हैं, है ना, इनके दो इंद्र हैं, ठीक है, चमरेंद्र और वेरोचन इंद्र, ऐसे फिर आगे आगे सब इंद्रों के नाम हैं। भवनवासी हैं तो इनके भवन कहाँ हैं, हमको ये जानना है। तो हम पूर्व में जान के आए हैं, ये जो चित्रा पृथ्वी है, इस चित्रा पृथ्वी, प्रथम जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, इसके 3 हिस्से हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग के भी 16 उसमें हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाली चित्रा पृथ्वी है, उसके ऊपरी हिस्से पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो 1000 योजन की चित्रा पृथ्वी है, इसके नीचे जाकर, है ना, और इसके नीचे भी कहाँ कि जो मध्य में जो हमारा 2.5 द्वीप बना हुआ है ना, यहाँ नहीं, इसके बाहर कुछ द्वीप समुद्रों को छोड़कर उनके नीचे जो है इन असुर कुमार खर भाग के अंदर 1000 योजन ऊपर का और 1000 योजन नीचे का छोड़ के बीच में जो है असुर कुमार भवनवासी देवों के भवन बने हुए हैं। और फिर खर भाग के नीचे जो पंख भाग है, उस पंख भाग के अंदर भी 1000 योजन ऊपर नीचे छोड़कर वहां पर भी जो है भवनवासियों के भवन बने हुए हैं। ये इनके, वहां इनके भवन हैं। इसके अतिरिक्त मध्य लोक में भी, द्वीप में, समुद्रों में, पर्वतों के ऊपर जो विभिन्न अलग अलग पर्वत है, वहां पर भी इनके भवन जो हैं वो बने हुए हैं, और वहां पर भी ये भवनवासी देव रहते हैं, ठीक है। तो ये इन भवनवासी देवों के भवनों की चर्चा हमने की है। इसमें 10 प्रकार के भवन, जो असुर कुमार प्रकार के पहले जाति, असुर कुमार जाति के जो भवनवासी हैं, इनके भवन जो हैं वो कहाँ हैं, इनके भवन पंख भाग में हैं, ठीक है। और बाकी सब 9 प्रकार के देवों के जो भवन हैं वो खर भाग के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। इनके भवनों की संख्या भी आती है, ठीक है, कि किसके कितने भवन हैं, ठीक है। तो वो अपन सब देखेंगे। ये इनके भवनों का हमने रूप जाना है, किसके कितने भवन हैं, ये संख्या अपन बात देखेंगे। इन भवनों का क्या स्वरूप है अपन वो जान लेते हैं। देखिए, जन्म कैसे होता है इन देवों का, तो देवों का, समस्त सभी देवों का जन्म जो होता है वो उपपाद शैया पर होता है। और वो उपपाद शैया भी इनके भवनों के अंदर, इनके महलों के अंदर एक विशिष्ट स्थान होता है। जन्म संबंधी कक्ष होता है, जन्म संबंधी समझ लो बड़ा सा जगह होती है, वहां पर उपपाद शैया बनी होती है। और अपने अपने जहां इनको रहना होता है, वहां इन देवों का वहां जन्म होता है। अंतर मुहूर्त मात्र में ही अपनी सारी पर्याप्तता पूर्ण करके, और एक बिल्कुल युवा, है ना, की तरह ये होते हैं, और सदा वैसे ही रहते हैं फिर जीवन भर। आयु तो बढ़ती है, लेकिन आयु के हिसाब से शरीर में परिवर्तन नहीं होते हैं। सभी देवों की यही बात है, ठीक है। और पैदा होते ही साथ में अंतर मुहूर्त बाद ये दिव्य जो वस्त्र आभूषण है इत्यादि ये उनको प्राप्त होते हैं, ठीक है। अन्य देव जो हैं वहां इनका स्वागत सत्कार, जैसे नरकों में क्या होता है, जैसे नीचे उछलते हैं गिरकर, है ना, उपवाद स्थानों से, और दूसरे देव सब गाली गलौज करते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, और मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो वहां देव गति में देव दूसरे स्वागत करने के लिए सारे इनके जो है यथा योग्य जो भी होते हैं देव, वे तैयार रहते हैं, वे स्वागत इत्यादि करते हैं। और जिनेंद्र भगवान के दर्शन वहां इन्हें कराए जाते हैं। सभी देव, जितने भी देव हैं,
जो सम्यक दृष्टि है वे तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन स्व प्रेरणा से करते ही हैं, और जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वे सम्यक दृष्टि देव की प्रेरणा से, है ना, जिनेंद्र भगवान का दर्शन पूजन करते हैं। तो सारे ही देव जो हैं वे जिनेंद्र भगवान का दर्शन पूजन करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होती है, इस प्रकार का वहां होता है। कैसे होते हैं इनके भवन, वो हमको जानना। इनके भवन बड़े ही विशिष्ट हैं और कोई छोटे छोटे भवन नहीं है, है ना। असंख्यात असंख्यात योजन प्रमाण विस्तार वाले इनके भवन होते हैं, ठीक है। तो जो भवन दो प्रकार के हैं, एक जिनका संख्यात योजन विस्तार है और दूसरा जिनका असंख्यात योजन विस्तार है। संख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में संख्यात देव रहते हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में असंख्यात देव रहते हैं, ठीक है। लेकिन भवन कितने हैं वो उनकी संख्या फिक्स है, लेकिन भवनों का जो विस्तार है वो किसी का संख्यात योजन है, संख्यात करोड़ योजन, और असंख्यात योजन तक भी उनका विस्तार होता है। ऐसे इनके भवन होते हैं। इन भवनों की जो ऊंचाई है वो 300 योजन की ऊंचाई होती है ना। 300 योजन का बाहुल्य कहा है शास्त्रों में। बाहुल्य मतलब ऊंचाई जो होती है, 300 योजन की इन भवनों की ऊंचाई होती है। इन भवनों में क्या होता है, इन भवनों के सर्व मध्य भाग में बिल्कुल बीचों बीच 100 योजन का एक पर्वत होता है। उस 100 योजन पर्वत के ऊपर कूट पर जिनेंद्र भगवान का मंदिर अकृत्रिम एक चैत्यालय नियम से होता है। जितने भी भवन वासियों के भवन हैं उन सब भवनों के बीच में एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है, ठीक है ना। जब हम अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की गणना करते हैं तो उसमें ये भवन वासियों के भवनों में स्थित अकृत्रिम जिन चैत्यालय आते हैं। कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं कि जितने भवन हैं उतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं। वो कितने भवन हैं वो हम देखेंगे अभी चार्ट के माध्यम से। और क्या है कि और उस चारों दिशाओं में वो जो देव स्थान मंदिर है उनके चारों दिशाओं में कुछ आगे जाकर 4 वन हैं। उन वनों के अंदर वृक्ष हैं, चैत्य वृक्ष। उस वन में एक चैत्य वृक्ष है, ठीक है ना। तो उस एक एक जो भवन है उन भवनों में चैत्य वृक्ष पाए जाते हैं। उन चैत्य वृक्षों में के क्या क्या है कि उन चैत्य वृक्ष रत्नमयी है सारे, है ना। और एक योजन आधा एक कोस जड़ है उनकी, एक योजन फिर ऊपर है और ऊपर फिर 4 योजन तक शाखाएं फैली हुई है। इस प्रकार के वो वृक्ष हैं, ठीक है। वो चैत्य वृक्ष है और उसके मूल में चारों दिशाओं में 5-5 प्रतिमाएं भगवान की विराजमान हैं। और उन प्रतिमाओं के आगे 5-5 मान स्तंभ हैं, ठीक है। और हर एक मान स्तंभ में एक दिशा में 7-7 प्रतिमाएं हैं। ऐसे 28-28 प्रतिमाओं वाले 5-5 मान स्तंभ एक एक दिशा में हैं और 5-5 प्रतिमाएं भी भगवान की एक दिशा में। इस प्रकार का वहां रचना है प्रत्येक भवन के अंदर। और फिर अलग अलग दिशाओं में भवन बने हुए हैं भवन वासियों के। वे भवन जैसा कि हमने जाना है संख्यात असंख्यात विस्तार वाले हैं। क्या है उन भवनों के अंदर रत्नमय वे सारे भवन हैं, है ना। रत्न भित्तिकाओं से बने हुए हैं। जदा वहां की रत्नों की कांति वहां रहती है। अनेक प्रकार की भोग साधनों से वे पूर्ण कूप वापिकाएं, है ना, अनेक प्रकार के सुंदर सरोवर इत्यादि वन उपवन इत्यादि वहां सर्वत्र बने हुए हैं। आयुधशाला, शस्त्रशाला, वेदशाला, जन्मशाला, है ना, आदि जैसे हमारे यहाँ होते हैं, है ना, अलग अलग रूम होते हैं। इस प्रकार से वहां उनके भवनों के अंदर सब बने हुए हैं। वे भवन कितने मंजिल के हैं, 6 मंजिल, 7 मंजिल, 8 मंजिल, 9 मंजिल, 10 मंजिल के वे भवन वहां पर होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सब इनके भवनों की सुंदर रचनाएं देवों की होती है, ठीक है। और जितने वे भवन हैं एक एक दिशा में, दिशा संबंधी उन इतने सारे भवनों का एक निश्चित इंद्र है, ठीक है। जैसे कि असुर कुमार जाति के 2 इंद्र हैं, तो असुर कुमार जाति के कुल कितने भवन हैं, जितने भवन हैं उनमें से कुछ भवन वेरोचन के हैं, उसका स्वामी, उसका इंद्र, उसका अधिपत्य, उसकी सीमा वहां तक के जितने देव है सब इसके अंडर में। और दूसरा जो है वो दूसरे इंद्र के हैं, ठीक है ना। ऐसी ये इनकी व्यवस्था है। और वहीं फिर दूसरे जो देव हैं एक एक इंद्र संबंधी प्रतिंद्र है, त्रयस्त्रिन शैलोकपाल है, आदि आदि जो भी हैं वे सब वहां पर रहते हैं। ये इन भवन वासियों के भवनों की व्यवस्था होती है, जो हमने संक्षेप में देखा है। शास्त्र में बहुत विस्तार से और सब ऊंचाई चौड़ाई सब
उसके साथ में बताया गया है, ये हमने जाना। इस प्रकार से इन भवनवासियों के भवनों की जो है वो व्यवस्था रहती है, और प्रत्येक प्रकार के जो देव है, प्रत्येक प्रकार की जाति के जो, जैसे असुर कुमार जाति के हैं तो इनके जो देव होते हैं, है ना, उनके मुकुटों पर अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं। ठीक है, असुर कुमार जाति के देवों के जो मुकुट है उन पर अलग चिन्ह होगा, नाग कुमार जाति के देवों के ऊपर, है ना, सर्प का चिन्ह होता है ना, आदि आदि चिन्ह बने होते हैं। किसी के सिर पर गरुड़ का चिन्ह होता है, वृषभ का, है ना, आदि आदि के चिन्ह उनके मस्तक पर, उस मुकुट पर बने होते हैं, और उससे इनकी पहचान होती है कि हाँ ये इस जाति के देव हैं, ऐसा ख्याल में आता है। अगर इनके शरीर के रंग की हम बात करें, वर्ण की बात करें, तो प्रायः ये सभी श्याम वर्ण के होते हैं। काले रंग के कुछ श्याम और कुछ अति श्याम वर्ण के ये सब जातियों के देव होते हैं। इसमें जो विद्युत कुमार जाति के देव होते हैं उनका कलर विद्युत बिजली के समान, अग्नि कुमार देवों का जो कलर है वो अग्नि के समान, और जो वात कुमार जाति के देव हैं उनका कलर जो है, ये सब द्रव्य लेशा की बात हो रही है, ये सब नील कमल के समान, है ना, उनका जो शरीर का रंग है वो होता है। तो हमने ये देखा है कि देव, यद्यपि ये कलर इनका कृष्ण है, कलर इनका समझ लीजिए श्याम है, काला है, उसके बावजूद भी वो अत्यंत कांतिमय होते हैं, है ना, दिव्य होते हैं देव, क्योंकि तो वो कलर कृष्ण होते हुए भी बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे कि नेमिनाथ भगवान हमारे थे तो वे, उनका कलर था श्याम वर्ण था, नील वर्ण था, तो भी वे अत्यंत सुंदर, तो कांति युक्त होते, कांतिहीन नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार का इनका वहां पर रंग पाया जाता है। देवियों संबंधी यदि हम चर्चा करें कि एक एक, जैसे कि हमने ये तो जान ही लिया कि प्रत्येक इंद्र के परिवार में वे 10 प्रकार के ये सब होते हैं, है ना। देव संबंधी एक एक इंद्र की बात करें अपन, सब देवों की देवियों की बात नहीं करेंगे, वो हम एक सामान्य में बताऊंगा। अगर इंद्र की हम बात करें तो देखिए, असुर कुमार जाति का जो देव, असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनके जो 2 इंद्र हैं, उनकी 56 हजार देवियां होती है असुर कुमार जाति के देवों की। ठीक है, फिर असुर कुमार और नाग कुमार, फिर कम होते होते 50 हजार देवियां होती, इंद्रों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर 44 हजार देवियां होती है, और अंत में जो 7 प्रकार के हैं इनके जो हैं 32 हजार इनकी देवियां जो है वे होती है। इसमें से सबकी जो 5 इनकी मुख्य देवियां कहें या पट्ट देवियां कहें, जैसे पटरानी होती है उसी प्रकार से 5 इनकी अग्र देवियां भी कहते हैं उनको, वे इनकी अग्र देवियां होती है। और एक एक देवियों के परिवार में भी अन्य देवियां होती है ना। जैसे कि असुर कुमार देव की उसकी बात करें तो 5 इनकी अग्र देवियां हैं, 8 हजार इनकी परिवार देवियां हैं, एक एक अग्र देवी में, है ना, उसको मिलाकर तो 40 हजार हो गई। और 16 हजार इनकी वल्लभाएं हैं, वे भी देवियां हैं। इस प्रकार से 56 हजार देवियां ये असुर कुमार जाति के जो इंद्र हैं, वैरोचन और दूसरे, है ना, तो उनकी होती है। वे जो अग्र देवियां होती है वे भी 8 हजार अन्य देवियों रूप विक्रिया बना सकती है, वो उनकी क्षमता है विक्रिया करने की। और जो दूसरी देवियां हैं उनकी भी अपनी अपनी विक्रिया करने की क्षमता होती है ना। देव विक्रिया बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि असंख्यात रूप बना लेंगे। हर देव की अपनी एक सीमा है, बल की भी सीमा है, गमनागमन की भी सीमा है, ज्ञान की भी सीमा है, उसके बल की भी सीमा है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हर देव जो है वो असंख्यात पृथकत्व विक्रिया द्वारा अपने शरीर बना सकता है। उसकी जितनी आयु होती है उसके हिसाब से उसका एक लिमिट होती है, अपन जानेंगे धीरे धीरे किसका कितना है ना। इस प्रकार का ये इनके देवियों का रहता है। देवियां भी वैभव के साथ युक्त होती हैं, आदि आदि है। और कम से कम जगन्य जो देवियां होती है, सामान्य देव भी अगर कोई है ना, अभियोग्य जाति का है, किल्विषिक जाति का भी देव, प्रकीर्णक भी देव है, तो 32 देवियां जगन्य से जगन्य आयु वाला, जगन्य शक्ति वाला, जगन्य देव जो भी है, कम से कम 32 देवियां तो है, वो नियम से हर एक देव के होती ही होती है। तो इससे हमें ये भी ख्याल में आता है कि देवियां ज्यादा हैं और देवों की संख्या अपेक्षाकृत, पुरुष वेदी की संख्या वहां पर अपेक्षाकृत कम है। इन यहाँ की अगर बात करें हम तो, है ना। और
और भी बहुत विशिष्ट इनके लक्षण होते हैं, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए किस प्रकार से भवनवासी के अंदर जो है वो सम्यक दृष्टि जीव तो वहां जाता नहीं है, लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद में इन सब देवों के अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है, और असंख्यात देव जो होते हैं वे सम्यक दर्शन प्राप्त भी करते हैं निश्चित रूप से। अपन इनके अगर भवनों की संख्या देखें कि किस में कितने भवन हैं, ये अपन देखें तो अपन जानते हैं कि किस किस प्रकार के देवों के कितने कितने भवन हैं। ठीक है, उनकी संख्या आएगी तो वो संख्या जो हम अकृत्रिम चित्तालयों की गणना करते हैं तो वहां उस संख्या का महत्व होता है। तो आइए अपन जानते हैं, उस संख्या को देखते हैं, है ना। देखिए ये चिन्ह, देखिए मुकुटों में किस प्रकार के चिन्ह होते हैं। देखो असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं उनके मुकुट में चूड़ामणि मणि का चिन्ह होता है, नाग कुमार देवों के सर्प का चिन्ह होता है, सुपर्ण कुमार देवों के मुकुट में गरुड़ का चिन्ह होता है। क्रम ये ध्यान रखना, असुर कुमार नाग कुमार ये क्रम ध्यान रखना, ठीक है। द्वीप कुमार देवों के हाथी का चिन्ह होता है, द्वीप मतलब हाथी भी होता है। उदधि कुमार के देवों में मगर का चिन्ह होता है, उदधि मतलब समुद्र होता है। स्तनित कुमार के वर्धमान का चिन्ह होता है, विद्युत कुमार वज्र का चिन्ह होता है, दिक कुमार के शेर का चिन्ह होता है, अग्नि कुमार के कलश का और वायु कुमार के तुरंग का यानी घोड़े का चिन्ह वहां पर होता है। देखिए 7,72,00,000 भवन है, तो देखते हैं किसके कितने भवन हैं। ये हमने कल भी देखा था, आज आप इस देखते हैं। देखो इंद्र देख लीजिए, दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र, चमर वैरोचन, ठीक है, भूतानंद धरणानंद, ये सब देख लीजिए, है ना। तो असुर कुमार जाति के देवों के कुल भवन 64 लाख हैं, जिसमें से 34 लाखों पे 34 लाख भवनों का आधिपत्य दक्षिणेंद्र जो होते हैं उनके पास सदा कुछ ज्यादा आधिपत्य है सब जगह। तो वे चमरेंद्र जो है वो 34 लाख और वैरोचन 30 लाख भवनों का स्वामी है। इसी तरह भूतानंद 34 लाख, धरणानंद के 40 लाख, वेणु के 38, वेणुधारी के 34, ठीक है, पूर्ण के 40, वशिष्ठ के 36। ऐसे देखिए कुल देख लीजिए आप, असुर कुमार के 64 लाख भवन, नाग कुमार के 74 लाख भवन, सुपर्ण कुमार के 72 लाख, और फिर द्वीप कुमार के 76, 76, 76, 76, 76, है ना। इस प्रकार से कुल जो भवन है वो होते हैं कितने, 7,72,00,000 भवन इनके होते हैं, और 7,72,00,000 ही अकृत्रिम चित्तालय वहां पर बने होते हैं। हम गणना करेंगे कभी बाद में 3 लोक के जो अकृत्रिम चित्तालय हैं उनकी गणना, ठीक है। तब अपन सब वापस देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितने 3 लोक में, जैसे मध्य लोक के अपन ने 458 देखे थे, है ना, उस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से इनका होता है। देखो एक विशिष्ट बात लोक सार में आती है, क्या आती है, देखो देवगति में हम सोचते हैं कि सब इतना मणिमय है ना, इतना रत्नमय है, और सब ना उनके शरीर दिव्य होते हैं, उनमें रोग शोक है, शारीरिक रोग शोक, है ना, किसी प्रकार का कुछ होता नहीं है शरीर के अंदर, शरीर संबंधी कोई दुख नहीं है उनको, कहने का मतलब। और दिव्य शरीर होते हैं, सब तो धातुओं से रहित होते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं, सदा सुंदर और युवा हमेशा बने रहते हैं, है ना, भोग उपभोग की कोई कमी नहीं है। फिर भी क्या आता है, देखिए जो चमरेंद्र है वो सोधर्म इंद्र से ईर्ष्या करता है। सोधर्म इंद्र कौन है? सोधर्म इंद्र ये भवनवासियों का इंद्र। सोधर्म इंद्र कौन है? पहले स्वर्ग का इंद्र। जो वैरोचन है वो ईशान इंद्र से ईर्ष्या करता है। देखो जो भूतानंद है वो वेणु से ईर्ष्या करता है, और जो धरणानंद है वो वेणुधारी इंद्र से ईर्ष्या करता है स्वभाव से। आपस में वेणु वाला भूतानंद से भूतानंद, इस प्रकार से ये ईर्ष्या करते हैं। और ये चमरेंद्र जो है वो उच्च, वो जो सोधर्म और ईशान उच्च इंद्र है, तो उनसे स्वभाव से ईर्ष्या करते हैं, ठीक है। ऐसा वर्णन मिलता है। तो ये कुछ इंद्रों का मिलता है, तो अन्य में भी ऐसा, अन्य देवों में जब इंद्र में ये हो सकता है तो अन्य देवों में तो ये कितना स्वाभाविक है ना। ईर्ष्या का दुख वहां अत्यंत है, और तकलीफ ये है कि ईर्ष्या करने पर दूसरों के वैभव संपत्ति को देखकर लुप्त हो जाने पर भी अपन अपना बढ़ा कुछ नहीं सकते हैं, अपना नहीं बढ़ा सकते। या फिर ईर्ष्या में यहाँ व्यक्ति क्या करता है, ईर्ष्या क्या करती है,
ईर्ष्या स्वयं को कभी नहीं देखता। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों को ही देखता है और दूसरे के भी अवगुणों को देखता है। वास्तव में अवगुणों को नहीं देखता, वो गुणों को देखता है, तभी उसको ईर्ष्या होती है। लेकिन वो प्रस्तुत उसे हमेशा अवगुण की तरह करता है, उसके गुणों को देखता है और ये किसी न किसी तरह से ये चाहता है कि इसका बुरा कैसे हो जाए। ठीक है, ये उस ईर्ष्या का नकारात्मक फल है। और सकारात्मक फल ये भी हो सकता है कि मैं कैसे अपने जीवन में उन्नति प्रगति करूं। तो ये दोनों ही कार्य वहां नहीं हो सकते। वे दूसरे का बुरा भी नहीं कर सकते और अगर अपना कुछ वैभव बढ़ाना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। तो इसके मारे तो मिथ्या दृष्टि देव इत्यादि है वो महादुखी रहते हैं। ठीक है ना। और उसकी दुख की गति है केवल, और कुछ नहीं। इतना है कि यहाँ पे जो सुख सुविधाएं हैं वो बहुत विशिष्ट हैं, बढ़कर है। आना जाना गमन शरीर है ना, भोगो भोग 5 इंद्रिय के, वो सब विशिष्ट हैं। ये यहाँ का वैशिष्ट होता है। तो ये हमने देखा है। देखिए है ना, इनके वैभव के बारे में। अगर शरीर की ऊंचाई की, अगर इनके शरीर का रंग हमने देखा, अगर ऊंचाई के संबंध में बात करें तो जो असुर कुमार जाति के देव हैं इनकी ऊंचाई होती है 25 धनुष। ठीक है, 25 धनुष। एक धनुष में 4 हाथ लगभग होते हैं, है ना। तो 4 हाथ का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि भगवान महावीर की ऊंचाई 7 हाथ की थी, लगभग 9 फीट की उनकी, 1.25 फीट लगभग जितना मान लीजिए। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक धनुष में 4 हाथ, तो 25 धनुष मतलब 100 हाथ। 100 हाथ का मतलब आप ये कह दो कि लगभग 130 फीट की इनकी ऊंचाई होती है। जो चमरेंद्र हैं, जो असुर कुमार जाति के देव हैं, और शेष जो देव हैं 9 प्रकार के, उनकी ऊंचाई 10-10 धनुष की कही गई है। 10 धनुष जितनी ऊंचाई इनकी होती है। आहार संबंधी अगर चर्चा अपन करें कि किसको कब आहार होता है और श्वासोच्छ्वास संबंधी बात करें, तो देखो जहां सागर हमको पता है, जहां पर आयु सागरों में होती है, वहां तो जानने में कोई दिक्कत है नहीं कि जितने सागर की उनकी आयु है उतने 1000 वर्ष में एक बार उनको भोजन का विकल्प आता है या आहार का विकल्प आता है, और कंठ से अमृत झड़ जाता है। उसको, उनके आहार को मानसिक आहार कहा जाता है। मन तृप्त हो गया बस, ठीक है, और कुछ प्रमाण अमृत झड़ गया। ठीक है ना। तो मानसिक आहार उनको होता है जितने सागर की उनकी आयु है उतने। जैसे कि एक सागर की जिसकी आयु है तो उसको 1000 वर्ष में एक बार ये मानसिक आहार होगा। और श्वासोच्छ्वास संबंधी अगर चर्चा करें हम, तो जितने सागर के आयु उतने पक्ष में उनको श्वासोच्छ्वास का होता है। जैसे कि 15 एक पक्ष में एक बार। ठीक है, इस प्रकार से होता है ना। इसके अलावा इसके कम जिनकी आयु होती है उनका कैसे क्या होता है, और कैसे इन असुर कुमार जाति और जो भवनवासी देव हैं इनका सारा कार्य होता है, वो हम जानते हैं। देखो इसमें जो असुर कुमार जाति के देव हैं उसमें कुछ ये भी जाना कि ये नीचे वहां तीसरी पृथ्वी तक जाकर अम्बावरी जाते, ये परेशान भी करते हैं। अन्य देव इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है ना। देखिए अपन इनका प्रभु देखते हैं। बहुत कुछ वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध होता है। देखिए बात करते हैं इनके अपन उच्छ्वास और आहार और उच्छ्वास संबंधी। एक सामान्य जो बात है वो तो मैंने बता ही दी आपको, है ना। यहाँ कुछ विशिष्ट जो बात है अपन वो जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये देखिए भवनवासी देव उच्छ्वास कब लेते हैं। देखिए चमर और वैरोचन इंद्र 15 दिन में, वही एक पक्ष। ठीक है, भूतानंद आदि 6 जो हैं आगे के, इससे आगे के जो 6 इंद्र हैं देव है ना, वे अपनी आयु प्रमाण के हिसाब से देख लीजिए ना, 12.5 मुहूर्त में एक बार जो है वो उच्छ्वास लेते हैं। ठीक है ना। उच्छ्वास मतलब वही श्वासोच्छ्वास लेना और छोड़ना इत्यादि। जलप्रभ आदि जो आगे के इंद्र हैं वो 6 मुहूर्त, 6 इंद्र जो है वो 6.5 मुहूर्त में उच्छ्वास लेते हैं। ठीक है, तो कितना, एक मुहूर्त में कितना होता है, एक मुहूर्त में 2 घड़ी 48 मिनट होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से लगा दीजिए 48 × 12.5, इतने में वो एक बार लेते हैं, ये है ना।
जिन देवों की आयु 10,000 वर्ष की होती है, वे देव 7 श्वासोच्छ्वास प्रमाण काल के बाद, यानी 7 श्वासोच्छ्वास में जितना टाइम लगता है नॉर्मल एक समय है वो, उसके बाद एक बार लेते हैं। और जिनकी एक पल्योपम की आयु होती है वो 5 मुहूर्त के बाद एक बार उच्छ्वास लेते हैं। तो इसके हिसाब से अपन जान सकते हैं। देखिए इनका, जैसा कि हमने जाना था, आहार कैसा होता है कि भवनवासी देवों का अमृतमय आहार होता है। चमर और वैरोचन इन 2 इंद्रों का 1000 वर्ष के बाद आहार होता है, ठीक है ना। इनका 1000 वर्ष के बाद में आहार होता है, ठीक है। 1000 वर्ष के बाद मतलब एक सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। इसके आगे के जो भूतानंद आदि इंद्र, इनका 12.5 दिनों में, वही साढ़े जितने दिन उतना मुहूर्त के हिसाब से। जलप्रभ आदि 6 इंद्रों का 12 दिनों में, है ना। ये जो 6.5 मुहूर्त लिखा ना, ये 12 मुहूर्त है, ये 12 मुहूर्त। 6.5 इंद्रों का जो 6.5 नहीं है, ये 12 मुहूर्त होना चाहिए। और अमित गति आदि 6 इंद्रों का 7.5 दिनों में आहार ग्रहण होता है, ठीक है ना। 10,000 वर्ष वाली जगन्य आयु वाले देवों का आहार 2 दिन में एक बार, ठीक है। और पल्योपम की आयु वालों का 5 दिन में भोजन का विकल्प उनको आता है। इस प्रकार का इन देवों के भोजन की इच्छा होती, कंठ जड़ता है, कंठ से अमृत जड़ता है। इस प्रकार का वहां पे इनका सहज जो है कार्य पाया जाता है, ठीक है ना। ये भवनवासी देव जो होते हैं, भगवान के पंच कल्याणक इत्यादि में है ना, जिन मंदिरों के दर्शन करना, भगवान पूजन करना, और 2.5 दीप, नंदीश्वर दीप इत्यादि, यहाँ सब भी जगह भी वे जाते हैं। सब नहीं जाते हैं, जो जा सकते हैं, है ना, विशिष्ट पुण्य के धारी होते हैं, वे वहां पर जाते हैं और विहार वहां पर वे करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का उनकी शक्ति का। और ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, तो देखिए सोधर्म ईशान स्वर्ग तक तो ये जा सकते हैं यूं ही। और 16 स्वर्ग तक भी अगर कोई देव इनको विमानवासी ले जाए तो वहां तक भी ये जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये इन देवों का भवनवासियों का वर्णन होता है, ठीक है ना। और देव जो है भवनवासी वहां से मरकर या तो एकेंद्री होंगे या जो है संगी पंचेंद्री होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का इनका सारा वर्णन होता है। ये हमने जाना है, बहुत सी बातें हैं। आप जब शास्त्र में पढ़ेंगे विस्तार से तो आपको वो पढ़ने में सारी आएगी, ठीक है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे और क्या क्या वर्णन होता है, हमने कुछ संक्षेप में इनके बारे में। देखो ये सब परिवार के जितने परिवार देव कितने ये सब दिया हुआ है, ये सब बहुत अधिक हमको ऐसा प्रयोजन नहीं है जानने का। तथापि सामान्य एक इनका कैसे मतलब कैसे होते हैं ये देव, कैसा इनका परिवार होता है, कैसी इनकी रचना होती है, वो हमको थोड़ा अपने दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और देव है तो किस किस प्रकार की दिव्यता से युक्त होते हैं। यद्यपि देव हैं, दिव्यता से युक्त हैं, है ना, फिर भी हमारे मन में कहीं ऐसा भाव नहीं आ जाए कि हम वो कब देव बने। कहीं हमारे मन में ये इनका वर्णन सुनते सुनते, वैभव सुनते सुनते अगर ये विकल्प आ जाता है कि हम भी भवनवासी बने, हमारे भी ऐसा भवन हो। यहाँ भी सोचते हैं कि अपना बढ़िया मकान बनाए, सर्व सुविधाओं से युक्त, है ना, बढ़िया से बढ़िया, जितना जो मनुष्य क्षेत्र में बढ़िया हो सकता है वैसा अपने अपनी धन शक्ति के प्रमाण सब करने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास में क्या दम रखा है ना। ये सहज पुण्य के प्रभाव से देव तो वैसे ही बन जाता है जीव। और क्या जैनी देव बनते हैं, क्या जैनी देव, कितने लोग देव बन जाते, देव बनने के लिए भी क्या है ना। तो खूब है। तो वहां जब जाओगे तो स्वतः इतनी सब सुविधाएं मिलने ही वाला है, सब कुछ मिलने ही वाला है ना। तो फिर इस चक्कर में हमको ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये है नहीं। फिर तहते चाहे थावर्तन धरे, वही बात वापिस, ठीक है। और वहां तो कुछ करना नहीं है, जब पैदा होते ही साथ में सब सुविधाएं मिलेगी अपने आप। तो वे सारा रत्नमय है। तो हमारे मन में कहीं विकल्प नहीं आ जावे कि भाई वैभव सुन के तो वैराग्य जाना चाहिए कि क्या वैभव के पीछे पड़े हैं अपन, क्या इकट्ठा करना, ये चाहिए वो चाहिए, सारा है दिन रात लगे रहते हैं कि ये क्या दम है इसके अंदर। देवों के वैभव के सामने क्या, और देव तो यूं ही बन जाते हैं, कितनी बार बन जाते हैं। साधिक 2000 सागर के लिए निकलते हैं, उसमें से कितना हिस्सा, अधिकतम हिस्सा, है ना, ये देव गति में गुजरता है जीव का। तो फिर क्या इस वैभव की महिमा हमें है, क्या इस बाहर के पंचेंद्र के भोगों की महिमा हमें है। महिमा हो तो अपने चैतन्य की महिमा होनी चाहिए, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा होनी चाहिए, कि जिसके एक क्षरण से, जिसका एक अवलंबन से फिर अनंत का एक भव की कमाई तू अनंत काल खाएगो, ऐसा लिखा है। वो बात है। तो महिमा नहीं, इनकी महिमा आएगी तो फिर पाप बंद हो जाएगा। क्योंकि निदान बंद हो जाएगा, पाप बंद हो जाएगा, फिर भवनवासी
भवनवासी बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भवनवासी बन जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। ये तो रहे तो संसार के संसार में ही, इसलिए देवगति भी कुछ है। अरे देवगति में तो अत्यंत पराधीनता है, अत्यंत पराधीनता है, संयम धारण नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर, जो है वो है बस। ना तो त्याग त्याग भी नहीं कर सकते उन चीजों का, ना नया ग्रहण कर सकते अपनी सीमा से आगे। वो जो है उसका त्याग नहीं, वो होगा ही होगा, उस प्रकार का विकल्प उनको रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार का इन देवों के जो है वो पराधीनता रहती है ना। तो ये पराधीन वृत्ति छोड़कर और मुझे देव बनना है या मैं देव बनूं, इस प्रकार के भाव और विचार को छोड़कर मुझे तो एक कुछ बनना ही नहीं है। ये बनने में तो निकल गए अनंत भव, अब कुछ बनना नहीं है। जो मैं हूं बनाया उसको जानना है, उसको पहचानना है, तो वो पर्याय जो है वो भगवती बन जाएगी, भगवान बन जाऊंगा। और पर्याय में सुख का वेदन, जो सुख स्वभाव है उसके आधार से होता रहेगा। तो इस प्रकार से हमने आज ये कुछ भवन वासियों के बारे में संक्षेप में चर्चा की है। विस्तार से अगर आप पढ़ना चाहें, है ना, तो त्रिलोक सारे आदि ग्रंथ हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन एक आइडिया हमें हो, एक सामान्य जानकारी हमें हो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है। इसलिए आज हमने ये भवनवासियों की चर्चा की है। आगामी जब कक्षा आएगी तो आगे आगे के सूत्र, अव्यंतरवासी इत्यादि जो भी हैं, उन सबकी अपन चर्चा करेंगे। तो चर्चा को हम यही विराम देते हैं आज की। कृपया कोई प्रश्न वगैरह हो तो अगली कक्षा आप ज्वाइन करें।